सोच, सेंट मेरी में पढ़ाएंगे, ईसाई मिशनरी का स्कूल, और हम समझते हैं मुसलमानियत बाकी रह जाएगी। ये बच्चियों के बाल खुले हुए, गले में 2 इंची का दुपट्टा भी 2 इंची का नहीं, एक पट्टी है, सामने से उसका पूरा जिस्म खुला हुआ है। कैसे तेरी गैरत ने गवारा कर लिया है मुसलमान? ए माँ, ए भाई, बता तो सही, तूने मेरे नबी की उम्मत की बहन को ये नंगापन कैसे सिखा दिया? कैसे तेरी गैरत ने गवारा कर लिया? तेरा नबी अगर कल क़यामत में तुझसे पूछेगा, तेरी बेटी मेरी उम्मती थी, लेकिन तूने मेरी उम्मती होने का कोई सबूत नहीं दिया, तूने तो इसे शैतान की राह पे चला के कहां पहुंचा दिया। ये है दीन से बेजारी का सबूत, तस्लीमा नसरीन। ये हवाई बातें नहीं है। एक आलिम की बेटी है, लेकिन दीन की फिक्र ना करने की वजह पर आज गुस्ताखे रसूल में नंबर 1 बन चुकी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुर्रतुन नासिहीन जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 122 पे वाक़ई हदीस नोट की है। हज़रत अली रज़ी अल्लाहु अन्हु कहते हैं, मैं और फातिमा एक मरतबा हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए। ये मिलेगा तुम्हें सेंट मेरी सेंट पॉल में, ये मिलेंगी सारी चीज़ें। अगर ये स्कूल मुसलमान जो मैनेजमेंट चलाते हैं, अगर चाहें तो सब कुछ कर सकते हैं, इम्प्रेस दुनिया से है ना, इसलिए कुछ नहीं कर पा रहे। फरमाया मैं और फातिमा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गए तो देखा कि हमारे नबी बिलक बिलक के रो रहे। फातिमा आगे बढ़ी, अब्बा जान क्या हो गया? मेरी बहनों बड़ी खास तवज्जो के साथ हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फातिमा मैं जब महराज पे गया था और मैंने जो मंजर वहां औरतों का देखा वो याद आ गया, मैं अपनी उम्मती औरतों की खातिर रो रहा हूं। क्या मंजर है वो? हजरत फातिमा पूछती क्या, कौन? ये अब्बा जान बताइए तो। क्या फातिमा मैंने एक औरत को देखा कि वो बालों के बल लटकी थी, चंद बाल कंघी अगर उलझे हुए हों, करो उखड़ जाए तो दर्द के मारे चैन नहीं, बालों के बल लटकी हुई थी। ए अब्बा जान इसका गुनाह क्या था? कहा फातिमा इसका गुनाह यह था कि ये गैर मर्दों के सामने अपने बालों को दिखाया करती थी। मुसलमान, तूने तो अपनी बच्ची को पहले ही दिन से बालों को बखेरना सिखा दिया, रोजे अव्वल से ही बच्ची के सर को नंगा कर दिया। क्या दुनिया में तो ये गवारा करते हो कि बच्ची को कोई नक्श न कहे, और क़यामत में बालों के बल लटकवाना गवारा है। कभी बाल पकड़ के खींच के अपने हाथ से देखना अपनी बच्ची के दर्द कैसा होता है। फरमाया अब्बा जान और कौन थी? कहा बेटी मैंने एक और औरत को देखा कि अल्लाह ताला ने उसको उसकी जबान के बल लटकाया हुआ है और नीचे आग चल रही है, जबान में छाला पड़ जाए, खाना नहीं खाया जाता। कहा है अब्बा जान ये औरत का गुनाह क्या था? फरमाया है फातिमा इसका गुनाह ये था कि जबान से अपने शौहर को सताती थी। आजकल की तो माएं बच्ची को सिखा ही रही है, जाके सास से यूं बोलना, नंदों से यूं बोलना, शौहर से यूं बोलना। और ये औरत आज की यूं हो गई, अगर कोई शौहर किसी अपनी बीवी की बात ना माने, अच्छा अभी बताती हूं, दिल टुकड़े टुकड़े कर दिए हैं। और ये परवाह नहीं है, छोटी सी जबान वहां जाके इसी जबान पर लटकना दी। फरमाया जो औरत अपने शौहर को जबान से सताएगी, कल क़यामत में जब आएगी तो इस हाल में आएगी कि 70 हाथ के बराबर उसकी जबान उसके गले में लपेट दी जाएगी। बताओ अपनी बच्चियों को समझाओ, ये समझाने की बातें मत करो, हालात का शिकवा हुक्मरानों से मत करो। इनके लुक़मे तो मैंने और आपने खुद तैयार किए, हम समझते हैं दौलत नहीं है तो हम भिखारी बन गए। सबसे बड़ी दौलत तो कुर्बान इस दुनिया की दहलीज पे हमने और आपने कर दी है। बेटी बहन की इज्जत से बड़ी दौलत कौन सी थी? घर में यही मुझे अपने शहर का वाकया याद मालूम है। एक बच्चा स्कूल का जाता है, घर में औरतें हैं, एक मर्द भी है, जवान बच्ची है। पूछा कौन है? बाबा जानी मेरा फ्रेंड है। कहा ठीक है नाश्ता लगाओ खिलाओ बैठ के बात। ये हो सकता था कभी? फरमाया अब्बा जान और किसको देखा? कहा तीसरी औरत को देखा कि जो अपने सीने के बल लटकी हुई, हाथ पीछे को बंधे हुए हैं। कहा बजान इसका कसूर क्या था? कहा इसका कसूर यह था कि अपनी शौहर की इजाजत के बगैर दूसरे के बच्चों को दूध पिलाती थी। कहा बजान और? कहा चौथी औरत को देखा कि अल्लाह, कहा उसके हाथ और पैर मिला के उसकी ये पेशानी माथे से बांध दिए गए और उसके नीचे आग जला दी गई है। या रसूल अल्लाह मेरे अब्बा ये कौन है? फरमाया ये वो औरत है अपनी शौहर की इजाजत के बगैर बाहर निकल जाया करती थी। मेरी बहनों मैं तुमसे कैसे कहूं, पूरे बाजार है, शौहर को छुप के जा रही, छुप के, पता ना चले, बाहर चला गया शौहर, छुप के जाओ पता ना चले, भैया को साथ लेके चली जाओ, इसको साथ लेके चली जाओ, वहां क्या होगा इसकी कोई परवाह नहीं है मेरी बहनों को।
اور یہ تعلیم، یہ سوچ کس نے نہیں دی؟ یہ میرے بڑوں تم نے نہیں دی ہے، آپ نے نہیں دی، میرے بزرگوں آپ نے مارا ہے، تعلیمی طور پر قتل کیا ہے ان اولادوں کا۔